खुशखबरी, YouTube चैनल को देखने और पसंद करने के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आप हमारी वीडियोस को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और हमारी वीडियोस पर अच्छे कमेंट्स भी भेजते हैं। खुदावंद आपको इस काम के वसीले से बहुत सी बरकत अता करे। जी, हम जानते हैं मौत, मर्द या वफात ये ऐसे अफसोसनाक अल्फाज हैं जिन्हें सुनने के बाद इंसान हमेशा चौंक जाता है। ये अल्फाज सुनने के बाद हम परेशानी और दुख में मुब्तला हो जाते हैं। हम फौरन पूछना शुरू कर देते हैं कि कौन मर गया है और कैसे मर गया है। जब किसी प्यारे और किसी अजीज की मौत का पैगाम हम सुनते हैं तो हम सदमे और गम से भर जाते हैं, क्योंकि हम अपने प्यारों को खोना नहीं चाहते। और यकीनन कोई भी शख्स जो दुनिया में आता है मरना पसंद नहीं करता। जिंदगी हर जी शऊर इंसान को प्यारी होती है। कोई भी मौत को दिल से पसंद नहीं करता। कलाम मुकद्दस में से चंद ऐसे हवाला जात हैं जो हमें इस सच्चाई के बारे में बता रहे हैं कि जब उनको मौत का पैगाम दिया गया, जब मौत का संदेहा उनके पास आया तो उनका रद्द अमल क्या था। मुकद्दस यसाया नबी के बारे में लिखा है। यसाया नबी की किताब 38वां बाब और पहली 3 आयत। यसाया इब्ने आमोस खुदा के बंदा हिजकिय्याह बादशाह के पास पहुंचता है और उसे खुदावंद की तरफ से यह पैगाम देता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर ले, इसलिए कि अब तू बचने का नहीं। तो कलाम के अंदर लिखा है, जैसे ही यसाया नबी ने यह पैगाम हिजकिय्याह बादशाह को दिया तो हिजकिय्याह फौरन सदमे से दो चार हो गया। उसने आपको हैकल की दीवार के साथ लगा लिया और आहों और सिसकियों के साथ दुआ करना शुरू हो गया और खुदा ने उसकी दुआ को सुनते हुए उसकी मौत को टाल भी दिया। यकीनन मौत को कोई भी पसंद नहीं करता। कोई शख्स अपनी जिंदगी को गंवाना नहीं चाहता। इसी तरह एक बहुत बड़ी आफत और मुसीबत का पैगाम खुदा ने यूना नबी के जरिए ननवा के लोगों को दिया और जैसे ही यह पैगाम उन तक पहुंचा तो लिखा है, मर्द, औरतें, बच्चे और हर तरह के हैवान ने खुदावंद के हुजूर रोजा रखकर तौबा करते हुए दुआ की और खुदावंद ने उनकी माफी को कबूल कर लिया। तो कोई भी जो इंसान है वो मौत को पसंद नहीं करता, मगर कलाम के अंदर लिखा है कि मौत एक तलख हकीकत है। मौत एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को कबूल करना पड़ता है। मगर कलाम मुकद्दस में से चंद हमें ऐसे हवाला जात भी मिलते हैं, चंद हमें ऐसी बातें भी मिलते हैं जिनके नजदीक मौत जो है वो नफे का सौदा भी है। जी हाँ, यकीनन सुनने और देखने में ये बात बड़ी ही अजीब सी महसूस होती है कि हाउ इट इज पॉसिबल अ डेथ इज अ प्रॉफिटेबल डील, कि जो मौत है वो किस तरह नफे का सौदा हो सकती है। मगर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में एक ऐसे मसीही की गवाही है जो मौत को नफे का सौदा कह रहा है, जो जिंदगी से ज्यादा मौत को पसंद कर रहा है। आए इस मसीही जानसार के बारे में हम देखें कि कौन सा ये मसीही जानसार है, कौन सा ये खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार है जो मौत को नफे का सौदा करार दे रहा है। ये गवाही हमें फिलिपियों के खत के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल के ताल्लुक से मिलती है। जी, आप पढ़ सकते हैं फिलिपियों का खत, उसका पहला बाब और 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक। मुकद्दस पौलुस रसूल यहां फरमा रहे हैं, चूंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे लिए, मेरे काम के लिए मुफीद है, तो मैं नहीं जानता कि किसे पसंद करूं। मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं। मेरा जी तो ये चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है।
अब खुदावंद का जो बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल है वो मौत को नफे का सौदा करार दे रहा है और कह रहा है मसीह के पास जाना, मसीह के पास जिंदगी गुजारना इस दुनियावी जिंदगी से कई गुना बेहतर है। इसलिए ये मेरी डिजायर है, ये मेरी ख्वाहिश है और मेरा ये जी चाह रहा है कि मैं फौरन उड़कर अल मसीह के पास पहुंच जाऊं। और इसी तरह की एक और गवाही मुकद्दस सुलेमान भी अपनी वाइस की किताब में पेश कर रहा है। वाइस 7वां बाब और उसकी पहली आयत, यहां यूं लिखा गया है कि नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से। इस ईमानदार की जो गवाही है उससे भी हमें यही तासुर मिल रहा है कि वो चंद ऐसे खुदा परस्त लोग हैं, बेदार मगज लोग हैं, जिनके नजदीक मौत नफे का सौदा है और उनका जी चाहता है कि वो फौरन कूच करके इस जहां से उस मकाम और उस जगह पे पहुंच जाएं जहां मसीह है। इसलिए सुलेमान जो है वो भी इस बात की शहादत और गवाही दे रहा है कि नेक नामे जिस तरह बेशबहा इतर से बेहतर है, इसी तरह इंसान के लिए मरने का जो दिन है उसके पैदा होने के दिन से ज्यादा बेहतर है, उम्दा है, ज्यादा नफा बख्श है। तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से इन दो अशखास की जो गवाही है उस पर हम गौर करें और ख्याल करें कि आखिर किस बुनियाद पर, किस तकाजे पर ये मौत को नफे का सौदा करार देते हैं। आखिर इनके नजदीक कौन सी सच्चाई कारआमद है जिसके बायस ये मौत को एक बेशबहा सौदा और नफे की चीज कह रहे हैं। तो आए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से इन दोनों की गवाहियों पर गौर करें और फिर इस पर हम तवज्जो करें, फिर इस चीज को हम अपने दिल में बैठाएं कि वाकई इनकी जो गवाही है वो खुदावंद के लोगों के लिए, मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इनके नजदीक यूं मौत जो है वो जिंदगी से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी है, इसलिए कि जो मौत है वो हलाकत के बदन से रहाई पाने का दिन है। ये पहली वजह है जो इनके नजदीक मफीद है, इनके नजदीक बेहतर है कि जो मौत है वो हलाकत के बदन से रहाई पाने का दिन है। इंसान मौत के बाइस, इंसान मौत के सबब अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों और अपनी आजमाइशों से निजात पा जाता है। वो अपनी मुश्किलों से, अपने दुखों से रहाई पा जाता है। और ये सच्चाई अय्यूब नबी की किताब उसके 14वें बाब की पहली आयत से भी जुड़ी है। वहां खुदावंद का बंदा अय्यूब फरमा रहा है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है, वो दुख से और गम से भरा हुआ है, वो घास के फूल की तरह निकलता है और काट डाला जाता है, वो साया की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं है। और इसी तरह पैदाइश की किताब 47वें बाब के अंदर मुकद्दस बुजुर्ग याकूब इस बात को फराउन के सामने पेश कर है कि मेरी उम्र के जो बरस हैं वो 130 हैं और मेरी सारी की सारी जिंदगी दुख और गम से भरी है। मेरी जिंदगी, मेरी मुसाफरत के दिन इतने भी नहीं हुए जितने के मेरे बुजुर्गों के थे। तो यहां भी वो कह रहा है कि इंसान की जो जिंदगी है, जितनी देर तक वो जीता है, जमीन पे क्याम करता है, वो दुखों, मुसीबतों और गमों का सामना करता रहता है और उसकी जिंदगी बिल्कुल घास के फूल की तरह है। जिस तरह घास के फूल को जैसे ही वो जन्म लेता है, जैसे ही वो निकलता है, उसको तरह तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। तो खुदावंद के इन लोगों के नजदीक जो मौत है वो नफे का सौदा ठहरती है, वो बेहतर है जिंदगी से, इसलिए कि इंसान हलाकत के बदन से, अपने दुखों से, अपनी मुसीबतों से रहाई पा जाता है। इंसान का जो बदन है ये दो अज्जाए तरकीबी पे मुश्तमिल है, रूह और बदन, और ये दोनों चीजें अपनी असल की जानब जाना चाहती हैं। ये कोशिश करती हैं एक दूसरे से जुदा होकर अपने अपने असल और माखज की तरफ जाएं।
रूह चूंकि आसमान से उतरी है, ये कोशिश करती है कि बदन से रहाई, निजात पाके, छुटकारा पाके आसमान ही की तरफ लौट जाए। और जो बदन है उसे खुदा ने मिट्टी से तैयार किया है और ये कोशिश करता है कि मैं अपनी असल की जानब मिट्टी के अंदर चले जाऊं। तो इसी तरह मौत जो है ये इंसान के लिए नफे का सौदा है, रहाई का दिन है। और दूसरी बात, दूसरी वजह जो हमें नजर आती है कि मौत जो है वो खुदा से मिलाप का एक रास्ता है। मौत वो दरवाजा है जिसमें से गुजरने के बाद इंसान जिंदगी की अगली मंजिल की जानब बढ़ता है। और अगर मौत ही नहीं तो अगली जो मंजिल है वो कहां से वो पाएगा। इसलिए मौत ऐसा दरवाजा, एक ऐसा रास्ता है जिसमें से गुजरने और चलने के बाद इंसान जिंदगी की अगली मंजिल की जानब जाता है। और ये अगली मंजिल जो है ये मसीह है। इसलिए जो तिमोथियस है, ईमाल की किताब, उसके 7वें बाब की 54वीं आयत के अंदर ये कहता है कि मैं आसमान को खुला और मसीह को खुदा बाप के दाहिने तरफ बैठा हुआ देखता हूं। तो मौत जो है भी हमें मसीह के करीब लेके जाती है। मौत हमें खुदावंद के आराम में दाखिल करती है। इसलिए जो मसीही हैं, जो यीशु पर ईमान रखने वाले हैं, उनके लिए जो मौत है वो डर और खौफ की अलामत नहीं बल्कि खुशी की अलामत बन जाती है। वो इस दरवाजे में से गुजरने के बाद अल मसीह के आराम में, खुदा की हजूरी में पहुंचाए जाते हैं। इसलिए इनके नजदीक जो मौत है वो एक प्रॉफिटेबल डील है, नफे का सौदा है। और तीसरी बात जो है, जिंदगी का राज मौत में पोशीदा है। अ लाइफ ऑफ अ सीक्रेट इज इन अ डेथ, कि जो जिंदगी है वो हकीकत में मौत में पोशीदा है। हम जानते हैं कि कोई भी चीज है उसकी मौत दूसरों की जिंदगी का बायस बन जाती है। हम जानते हैं कि बहुत सारे जो हवानात हैं, नबातात हैं, हम इन्हें खाते हैं और इनके खाने के वसीले से जिंदा है। फल जो है, दरख्त जो हैं, इनकी जो मौत है वो इंसानों के लिए जिंदगी बन जाती है। बेशुमार जानवरों का गोश्त हम खाते हैं, उन जानवरों की मौत हमारे लिए हयात की नवीद लेकर आती है, हमारे लिए जिंदगी बन जाती है, हमारी जिंदगी को बढ़ा देती है। तो इसलिए जो जिंदगी का राज है वो हकीकत में मौत में पोशीदा है। इसलिए जो पौलुस रसूल है, इसलिए जो सुलेमान नबी है, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिंदगी का जो राज है वो हकीकत में मौत ही में पोशीदा है। और इसी में से गुजरने के बाद हम जिंदगी की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए इनके नजदीक ये एक अच्छी डील है, ये पूरा सौदा नहीं है। और अगली चौथी बात जो है, मौत जो है ये इंसान को आने वाली मुसीबत से और आफत से बचा लेती है। यसाया नबी इस बात की सच्चाई 57वें बाब की पहली आयत में यूं बयान कर रहा है, सादक हलाक होता है और कोई इस बात को खातर में नहीं लाता। नेक लोग उठा लिए जाते हैं और कोई नहीं सोचता कि सादक उठा लिया गया ताकि आने वाली आफत से बचे। वो सलामती में दाखिल होता है, हर एक रास्तों अपने बिस्तर पर आराम पाएगा। अब यहाँ साधकों के उठाए जाने का जिक्र है, साधकों की मौत का जिक्र है। साधक उठा लिए जाते हैं, उन्हें मौत आती है ताकि वो आने वाली मुसीबतों से बच जाए। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल, इसलिए दाऊद नबी इस बात का इकरार करते हैं कि मौत जो है वो जिंदगी का दूसरा नाम है। इसलिए मसीह पर ईमान रखने वाले खौफ में, डर में, वहम में, शक में मुब्तला नहीं रहते। जैसे कि तिमोथियुस को इस बात का पूरा अदराक था, पूरा यकीन था कि मौत के बाद मैं जिंदगी में दाखिल होऊंगा। इसलिए यीशु पर ईमान रखने वाले मौत को नफे का सौदा समझते और जानते हैं। और अगली बात, आखिरी बड़ी ही खूबसूरत बात है कि मौत हमें मुबारक हाली में दाखिल कर देती है। दुनिया के तमाम मज़ाहब और अकीदों के अंदर
मौत एक बुरे शुगन के तौर पर ली जाती है कि मौत एक बुरी चीज है, मौत खुदा के गजब, मौत गुनाह की सजा है। मगर खुदावंद के कलाम के अंदर सिर्फ इस एक मजहब के अंदर सिर्फ यीशु मसीह के मानने वालों के लिए ये बड़ी निजात और खुशखबरी है कि मरने के बाद भी वो ऐसी मुबारक हाली में दाखिल हो जाते हैं जो किसी और मजहब के अंदर मौजूद नहीं है। जैसे कि मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा है, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से मसीह यीशु में मरते हैं, क्योंकि वह अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। ये बड़ी खूबसूरत और सीखने वाली बड़ी ही ईमान फिजा बात है कि मरने के बाद भी हम खुदावंद की मुबारक हाल लोगों में दाखिल किए जाएंगे। मौत जो है वो हमें मुबारक हाली में दाखिल कर देती है, ना कि बदहाली के अंदर। मसीहों के लिए जो मौत है वो मुबारक हाली की एक खूबसूरत नवीद है, खूबसूरत खबर है। तो खुदावंद के बेटे और बेटियों, ये खूबसूरत जो ख्याल है मेरे लिए आपके लिए बहुत ही ईमान इफ्जा है, तकवीयत से भरा हुआ है। आज दुनिया के हालात इस कदर खराब है कि हमें हर जगह, हमें हर तरफ मौत नजर आती है। बद हालात हमारे अंदर शक और शकूक पैदा कर देते हैं। मगर ये खूबसूरत कलाम जो है मेरे लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि मसीह में होते हुए हमें मौत से कभी भी खौफजदा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि मरने के बाद जो खुदावन के लोग हैं उनका ठिकाना जो है आग और जहन्नम की जगह नहीं, बल्कि खुदावन यीशु मसीह की हजूरी है, खुदावन यीशु मसीह की कुर्बत है, मसीह खुदावन की नजदीकी है जिसमें हम सब पहुंचाए जाएंगे। इसलिए ज़बूर के अंदर ये खूबसूरत सच्चाई लिखी गई है, था है मिनिया गया मेरे वास्ते जेड़ा, ओ है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा। सो आए हम अपनी जिंदगियों को मसीही ईमान के मुताबिक गुजारें, आए हम अपनी जिंदगियों को यीशु मसीह की तालीमात के मुताबिक गुजारें, आए हम एक सच्चे मसीही की मानद अपने आप को खुदा के हुजूर रोजाना पेश करें, ताकि हमारे लिए हर तरह के खौफ व खतर, हमारे लिए हर तरह के डर, वहम, दहशतें उसके नाम से खत्म होती जाएं। आए इस बात का भी ईमान अपने अंदर पैदा करें कि मरने के बाद खुदावंद के लोगों का ठिकाना जो है, आरामगाह जो है, वो मसीह की हजूरी और खुदावंद की कुर्बत है। आमीन।